Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है ये चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए। तो सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर का पता होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होता है? नंबर दैट डिवाइड्स गिवन टर्म्स एग्जैक्टली, जो गिवन टर्म को एग्जैक्टली डिवाइड करे, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। उसके बाद फैक्टराइजेशन का पता होना चाहिए हमें। फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। जब ऐसा लिखा जाए तो उसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है 6x + 12। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो मतलब इसमें कॉमन फैक्टर सेपरेट करने हैं और अनकॉमन सेपरेट करने हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो कॉमन फैक्टर अभी हमने देखा। कॉमन फैक्टर की क्या डेफिनेशन है? विच डिवाइड्स बोथ टर्म्स एग्जैक्टली। इन दोनों टर्म्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे। इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? तो 6 देखें, 6x को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 12 को भी करता है। तो 6 विल बी कॉमन। तो यहाँ पे अनकॉमन में क्या आएगा? 6x को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? x। ओके, फिर 12 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 2। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमन और अनकॉमन की फॉर्म में हमने इनको लिख दिया। तो कॉमन फैक्टर हमारा 6 बना। 6 2s are 12 भी बनता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। उसके बाद है पार्ट नंबर 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमने कांस्टेंट जो होते हैं उनको अलहदा से कॉमन लेना है और वेरिएबल को अलहदा से कॉमन लेना है। स्टेप बाय स्टेप हम इनको कॉमन लेंगे। एक ही दफ़ा में भी कॉमन ले सकते हैं आप, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, फिर वेरिएबल को कॉमन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 15 और 20। इनका कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 5। 5 इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। कैसे? 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो यहाँ पे क्या रह गया? 3y² और यहाँ पे 4y। अगेन फिर देखें यहाँ पे 3y² + 4y में क्या कॉमन है? जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, y है। y² क्यों नहीं कॉमन? क्योंकि ये यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है। अब y कॉमन है। y मतलब इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 3y² को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 4y को भी डिवाइड करता है। इसलिए y क्या होगा? कॉमन होगा। तो इसको 5y के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 3y² में से y कॉमन चला गया तो क्या रह गया? 3y। 4y में y कॉमन चला गया तो क्या रह गया? 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। पार्ट नंबर 3 में देखें -12x² -3x। इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर होगा? -3 कॉमन फैक्टर होगा। आप +3 भी कॉमन ले सकते हैं। -3 इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा -3। और आपने जब भी ये देखें कि फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस हो तो उसको कॉमन लाजमी लेते हैं। माइनस का क्या रोल होता है कि माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। उसके बाद 3 को देखें। 3 12x² को डिवाइड करता है तो आंसर क्या आता है? 4x²। या ऐसे समझ लें 3 4s are 12x²। या और इजी करूं तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x² आएगा? 4x²। ओके, फिर माइनस
और ये माइनस, आंसर क्या आया प्लस। फिर 3 जो है वो 3x को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3, तो यहाँ पे x रह जाएगा। ऐसे भी समझ लें आप। अब वेरिएबल में कॉमन लेना है हमने, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया तो 4x रह गया। यहाँ पे x पूरा कॉमन चला गया तो 1 रह गया, 0 नहीं बचना, 1 रहता है। ओके, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे कर दें तो -3x 0 जार, फिर ये 0 बनेगा, ऊपर वाला स्टेप नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन गलत है। अब -3x को 1 से मल्टीप्लाई करें या x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाती है। 0 कभी भी कॉमन यहाँ पे नहीं बचेगा अनकॉमन में। ओके, अच्छा, उसके बाद है पार्ट नंबर 4a² b + 8ab²। इनमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, कांस्टेंट में तो 4 कॉमन है। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, a² b, तो 4 2s are 8, 2ab² बन जाएगा। फिर हम वेरिएबल में देखेंगे क्या कॉमन है, a कॉमन है साथ, 4 के साथ a भी कॉमन है, तो यहाँ a² में से एक a कॉमन चला गया तो क्या रह गया, ab। यहाँ 2ab², यहाँ से a कॉमन चला गया तो क्या रह गया, 2b²। ठीक है, यहाँ पे फिर देखें b भी कॉमन है, तो 4a के साथ हमने किसको लिखा, b भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ab में से b कॉमन चला गया तो a रह गया, 2b² में से एक b कॉमन चला गया तो 2b रह गया। ओके, तो इस तरह ये फैक्टराइज होगा। 5th पार्ट है xy -3x² + 2x। इन तीनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पे क्या रह गया, y, यहाँ पे 3x² में एक x कॉमन चला गया तो 3x रह गया, 2x में x कॉमन चला गया तो 2 रह गया। तो उसके बाद है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6, 3a² b - 9ab² + 15ab। इन तीनों में अब देखें कांस्टेंट को, अगर देखें 3, 9 और 15, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 3 जो है इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, 9 को भी और 15 को भी, तो 3 क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। वेरिएबल में से अभी हमने कॉमन नहीं निकाला, उसको बाद में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3a² b में 3 कॉमन चला गया तो क्या रह गया, a² b। ठीक, फिर फर्दर क्या होगा, 9ab² और यहाँ पे 3 कॉमन है तो कितना बनेगा, 3 3s are 9, तो यहाँ पे आ गया -3ab²। इसी तरह 15ab, इसको 3 जब डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, 5ab, क्योंकि 3 5s are 15ab। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है फर्दर स्टूडेंट्स, a कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें a² है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो वेरिएबल में स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, a² में से एक a कॉमन चला गया तो a भी रह गया। यहाँ 3ab² था, a कॉमन चला गया तो 3b² रह गया। यहाँ 5ab था, a कॉमन चला गया तो 5b रह गया। अब फर्दर देखें इन तीनों में भी b कॉमन है, b है, b² है, b है, तो b हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे फिर देखें b कॉमन चला गया तो a रह गया। यहाँ 3b² में से b कॉमन चला गया तो 3b रह गया, 5b में b कॉमन है तो 5 रह गया। तो इस तरह हमने बड़ी सिंपल सी इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, तो थोड़ा डिटेल से इसको देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक को। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक। पार्ट 1 है x² + x - 12। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी मिडल वैल्यू को ब्रेक करना है, ऐसे पेयर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, प्लस माइनस करें तो x का कोफिशिएंट आए। ठीक, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा आपने जब भी मिड टर्म ब्रेक करनी है उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने x² का जो कोफिशिएंट है 1,
इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -12 के साथ। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आया, -12। -12 जब आ जाएगा आंसर तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है, हमने एक पेयर फाइंड करना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और जिसको प्लस करें या माइनस करें तो x का कोफिशिएंट आए जो कि 1 है। तो ऐसा पेयर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन करेंगे 12 की। ये जो 12 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 पे 12 डिवाइड होता है 12 भी आएगा। 2 पे जब करें तो 2 6 12 आएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है स्टूडेंट्स, जहन में रखना है। ये जस्ट हमने उनकी एक फैक्टराइजेशन की तरह अरेंजमेंट बना दी उसके फैक्टर फाइंड करने के लिए। आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। हम देखेंगे 1 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं, 2 पे हो रहा है या नहीं, 3 पे, 4 पे, इस तरह रूटीन से चलते जाएंगे तरतीब से। 1 पे डिवाइड होता है 12, ओके। 2 पे भी होता है 2 6 12 होता है। 3 पे डिवाइड होता है 3 4 12 होता है। 4 पे डिवाइड होता है, ओके, 4 3 12 होता है। जब यहाँ पे इक्वल आ जाए 4 4 या उससे छोटा आ जाए या रिपीट हो जाए 3 4 4 3 रिपीट हो जाए, वहाँ पे आपने रुक जाना है, स्टॉप कर देना है। अब ये कितने पेयर्स हैं, फर्स्ट पेयर ये है, सेकंड पेयर ये है, थर्ड पेयर ये है, फोर्थ पेयर ये है। फोर्थ और थर्ड एक जैसे ये रिपीट हो रहे हैं। अब इनमें ऐसा पेयर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, जिसको प्लस करें या माइनस करें तो x का कोफिशिएंट आए। फर्स्ट पेयर को चेक करते हैं कि 1 12 तो बनता है, लेकिन 12 + 1 13 होता है, 12 - 1 11 होता है। तो फर्स्ट पेयर रिजेक्ट होगा, सिलेक्ट नहीं होगा। 2 6 12 होता है और 6 + 2 8 होता है, 6 - 2 4 होता है। तो हमें चाहिए था यहाँ पे 1, तो ये भी पेयर क्या होगा, रिजेक्ट होगा। 3 4 12 होता है और 3 + 4 7 होता है और 4 - 3 1 होता है। तो ये पेयर हमारा सिलेक्ट होगा। ये दोनों एक ही पेयर हैं, 3 4 या 4 3, एक ही बात है। अब इनको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, जो मिडल वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगी उसको आपने एज इट इज लिख देना। यहाँ पे देखें, लास्ट वैल्यू को भी एज इट इज लिख दिया। मिडल वैल्यू जो है 1x, इसको हमने ब्रेक डाउन करना है। मिड टर्म ब्रेक है ना, उसको ब्रेक करना है। कैसे, जो पेयर हमने बनाया 3 और 4 का जो पेयर बनाया, इसको यहाँ पे लिखना है -3x + 4x। ये साइन इस तरह लगाने हैं कि ये वाली वैल्यू बने। अगर यहाँ भी +3 और यहाँ भी +4 लगा दें तो ये तो +7 बनेगा, यहाँ हमें 1 चाहिए। और अगर यहाँ +3 लगा दें, यहाँ -4 कर दें तो ये -1x आएगा, +1x नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए ये साइन भी ध्यान से लगाने हैं आपने। -3x + 4x का आंसर आता है +1x। अगर आप +3x - 4x कर देंगे तब वो क्या बनेगा, -1x। वो भी ठीक नहीं होगा। अगर दोनों को प्लस कर देंगे +3 + 4 तो वो तो 7 बनेगा। ठीक है, साइन लगाते हुए भी आपने ख्याल करना है। अब स्टूडेंट्स इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में देखें क्या कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से क्या रह गया, x स्क्वायर में एक x कॉमन चला गया तो x, यहाँ 3x में x कॉमन गया तो 3 रह गया। अब इन लास्ट वाले 2 पेयर्स में क्या कॉमन है, +4, क्योंकि 4 दोनों को डिवाइड करता है एग्जैक्टली। तो 4x, तो यहाँ पे ओनली x रह गया। यहाँ पे 4 3 12। अब इस पूरी वैल्यू में देखें क्या कॉमन है, x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से x - 3 कॉमन आ गया, यहाँ से भी x - 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, x, और यहाँ पे क्या रह गया, 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह मिड टर्म ब्रेक आपने करनी है। हर क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम यही होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या श्योरिटी है कि मेरी मिड टर्म ब्रेक ठीक हुई है। आपका ये वाला जो पेयर है, ये जो कॉमन आ रहा है, ये सेम होना चाहिए दोनों में, x - 3 x - 3। अगर यहाँ पे x + 3 आ रहा है, यहाँ पे x - 3 आ रहा है, तब भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे अगर x + 4 आ रहा है, यहाँ x + 1 आ रहा है, तो फिर भी ठीक नहीं है। तो मतलब क्या है, वैल्यूज़ भी सेम हो और उनके दरमियान जो साइन है वो भी सेम हो।
उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसी तरह हमने इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 10 आया। अब एक ऐसा पेयर फाइंड करना है whose sum is equal to 7 and product is equal to 10। उसी तरह हमने इसकी ये एक अरेंजमेंट बनाई फैक्टराइजेशन की तरह। तो 10 का फर्स्ट डिवाइज़र कौन सा है 1, 2 इसको डिवाइड करता है, ओके 2 5 are 10, 3 इसको डिवाइड नहीं करता एग्जैक्टली, 4 भी डिवाइड नहीं करता, 5 जो डिवाइड करता है 5 और ये 2 5 एक जैसे ही रिपीट हो गए। अब देखें इनमें पेयर हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करें 10 तो आता है, लेकिन इनको प्लस करें तो 11 आता है, हमें 7 चाहिए, माइनस करें तो 9 आता है, हमें 7 चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट होगा। 2 5 are 10 आता है, ओके 5 प्लस 2 करें तो 7 आता है, ओके तो ये वाला पेयर सिलेक्ट करेंगे, तो ये पेयर सिलेक्ट होगा। अब इनको लिखेंगे कैसे फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, last value will also be written as it is, middle value will be break down into two parts which is 5x plus 2x, दोनों के साथ प्लस लगेगा तब 7x बनेगा। एक के साथ माइनस लगा दिया, एक के साथ प्लस लगा दिया, तो 2 - 5 का आंसर -3 होता है। साइन लगाते वक्त भी आपने ख्याल करना है। अब इन दोनों में जी स्टूडेंट्स, इन दोनों में अब क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, क्योंकि x दोनों में आ रहा है तो x कॉमन होगा। तो यहाँ पे अनकॉमन में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर में x कॉमन चला गया तो x रह गया, ओके। फिर 5x में से x कॉमन चला गया तो 5 रह गया। इसी तरह यहाँ पे देखें 2x प्लस 10 में कौन सा कॉमन फैक्टर होगा, 2 इस कॉमन फैक्टर होगा, 2 इसका क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा। 2 को कॉमन में लिखा, अनकॉमन में क्या रह जाएगा x यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे 2 5 are 10 होगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है फर्दर देखें, x प्लस 5 कॉमन निकल आया, इसको इधर लिख लें या इधर लिख लें आपकी मर्जी। और यहाँ पे अनकॉमन में क्या रह गया x, और यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन आ गया तो क्या रह गया +2। इस तरह इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो 8 बनेगा इसका अगर मल्टीप्लाई करें, तो इसका पेयर कौन सा बनेगा, जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो वो कौन सा पेयर आ रहा है, 8 के फैक्टर्स ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जिनको प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो वो कौन सा है, 4 और 2। 4 और 2 को अगर हम ऐड करें तो -6 आता है, ठीक है, -4 -2 करें तो -6 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो +8 आता है। अब इन दोनों में कॉमन उसी तरह निकाल लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन निकाल लेना है, फिर इस पूरी में कॉमन क्या आ रहा है x - 4, अनकॉमन में क्या रह जाएगा, यहाँ पे x - 2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अच्छा, इनमें उसी तरह हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, उसको 56 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 56। अब हमने एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो x का कोफिशिएंट 1 आए। तो उसके लिए हमने वही अरेंजमेंट दोबारा से लिखी फैक्टराइजेशन की तरह। 56 को लिखा, 1 उसका डिवाइज़र है, ओके, 2 उसको डिवाइड करता तो क्या आएगा 28 आ जाएगा। फिर 3 इसको डिवाइड नहीं करता, 4 इसको डिवाइड करता है, कैसे 4 1s are 4, 1 कैरी हुआ 16, तो 4 4s are 16, 14 इसका पेयर बन गया। 5 इसको डिवाइड नहीं करता, 6 भी इसको डिवाइड नहीं करता, 7 8s are 56 होते हैं, और 8 पे जाएँ तो 8 7s are 56 होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो गया, सेम है दोनों। तो हमारा मेन पेयर कौन सा बना, 156 आता है, लेकिन प्लस करें तो 57 आता है, माइनस करें तो 55 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 56 बनेगा, ऐड करें तो 30, सब्ट्रैक्ट करें तो 26, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसी तरह ये भी देखें, ये भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। 14 + 4 18 आता है, 14 - 4 10 आता है, ये यहाँ में 1 चाहिए। तो 7 और 8 इसको देखें आप, हमें -1 चाहिए, तो ये 1 का डिफरेंस है, ओके है ये। तो फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, लास्ट वैल्यू को भी एज इट इज़ लिखा, माइनस x को हमने क्या लिखा
-8x + 7x, ताकि इन दोनों का आंसर क्या आए, -1x आए। +8x - 7x ना कर देना, वो उसका आंसर +x आता है। तो ये वाला जो साइन होता है ये बड़ी वैल्यू के साथ लगता है, x का जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होता है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, पिछले क्वेश्चन पार्ट्स की तरह। अनकॉमन में x - 8 रह जाएगा। यहाँ पे 7 कॉमन है, 7 चूँकि 56 को भी डिवाइड करता है, तो 7 × x माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब पूरी में क्या कॉमन है, x - 8, अनकॉमन में क्या रह जाएगा, x + 7। नेक्स्ट उसी तरह x² - 10x - 24 है। ये समझ आ गई होगी अब आपको, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पार्ट सारे खुद कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे उसी तरह 24 की, और पेयर्स बनाएंगे। 2 पे 12 बनेगा, 3 पे 8 बनेगा, 4 पे 6 बनेगा, 5 पे डिवाइड नहीं होगा, 6 4 जार रिपीट हो गया। तो हमने एक ऐसा पेयर 24 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिनका सम जो है वो 10 आए, सम या डिफरेंस 10 आए। क्या करना है, 24 के वो वाले फैक्टर्स बताने हैं जिनका सम या डिफरेंस 10 आए। तो हमने ये सारे फैक्टर्स बना लिए, 2 फैक्टर बताने हैं। तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा। तो पेयर इसका कौन सा बनेगा, 2 पेयर बन रहे हैं, 4 और 6 भी बन रहा है, 10 बनता है, और 12 और 2 भी बनता है, वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमने कौन सा अप्लाई करना है, हमने वो अप्लाई करना है जिससे आंसर -10 आए और लास्ट पे जाके कुछ ना कुछ कॉमन भी बने। ओके स्टूडेंट्स, आप 4 और 6 को जब लेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है, जो मैंने आपको शॉर्टी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, वो कॉमन नहीं आएगी, वो शॉर्टी सेम नहीं आएगी। तो इसलिए हमने 2 और 12 वाला पेयर सिलेक्ट किया। तो -12x + 2x लिखेंगे, इसका आंसर कितना आता है, -10x। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर फिर इन दोनों में कॉमन निकाला, x कॉमन आएगा तो x - 12 रह गया, यहाँ पे कॉमन 2 निकाला तो x - 12 रह गया। अब पूरी में क्या कॉमन है, x - 12। अनकॉमन में क्या रह गया, यहाँ से x - 12 कॉमन चला गया तो x रह गया, यहाँ पे x - 12 कॉमन चला गया तो 2 रह गया। अब ये पार्ट नंबर 6 है, बहुत इजी है, ये खुद कर सकते हैं आप। -12 है तो 12 का पेयर कैसे बनेगा, 6 और 2 के साथ, ठीक है, ये पेयर बना के आप खुद कर सकते हैं। y² + 13y + 36, तो इसका भी पेयर उसी तरह 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया, फिर उसकी पेयर फाइंड किए, फैक्टर्स फाइंड किए, लिस्ट डाउन किया उनको, 136, 2 18, 3 12, 4 9 जार, 5 पे डिवाइड नहीं होता, 6 6 जार। हमने 36 के वो वाले इनमें से पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 13 आए। तो कौन से ऐसे हैं जिनका सम 13 आता है, 4 और 9 है, 4 और 9। तो इसको हमने कैसे लिखना है, 9y + 4y, फिर इन दोनों में कॉमन निकालना, y कॉमन है, y + 9 अनकॉमन में आ जाएगा, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, तो y + 9 अनकॉमन में, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो गई। पार्ट नंबर 8 है x² - x - 2। ओके, तो इसमें भी उसी तरह हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, बड़ा सिंपल सा पेयर है, 1 को -2 से किया, फिर ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो यही पेयर होगा, -2x + 1x। इसका आंसर क्या आता है, -1x। अब फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x - 2 अनकॉमन में आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो यहाँ 1 कॉमन होता है, तो फिर अनकॉमन में क्या रह जाएगा, x - 2। इस पूरी में क्या कॉमन है, x - 2, तो अनकॉमन में x + 1 रह जाएगा। अब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3, इसके जितने भी पार्ट्स थे स्टूडेंट्स, उनमें x² का कोफिशिएंट 1 था, x² का कोफिशिएंट 1 था। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम उसी तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, 1 के अलावा होगा, 2 हो सकता है, 3 -3 कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं होगा, लेकिन इनका प्रोसीजर सेम होगा। तो आपने क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो कितना आता है, 6। फिर हमने एक ऐसा पेयर फाइंड करना है 2 नंबर्स का जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, जिसको प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो ऐसा पेयर कौन सा है, 6 का, तो 6 + 1 यही इसका पेयर है, 6x + 1x कितना आता है, 7x।
ओके, ये 6 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करें तो 7x बनता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। 2x स्क्वायर प्लस 6x में क्या कॉमन है, 2x। अनकॉमन में क्या रह जाएगा, यहाँ से 2 भी कॉमन चला गया, x स्क्वायर में एक x कॉमन चला गया तो x रह गया। 6x में 2 3s आर 6 और x कॉमन चला गया था, उसको नहीं लिखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अनकॉमन में x प्लस 3 रह जाएगा। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो स्टूडेंट्स, वहाँ पे 1 कॉमन होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3। अनकॉमन में क्या रह गया, 2x प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे देखें इसको, पार्ट नंबर 2 है। 2 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 2 15 आर 30 बना। अब 30 के हमने एक दो नंबर का एक ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो फिर 30 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो 11 आए, x का कोफिशिएंट बने। तो उसके लिए हमने वही फैक्टराइजेशन की। 30 को लिखा 130, 2 15s आर 3 10s आर, फिर 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे 5 6 आर या 6 5s आर, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, अब इनमें ऐसा पेयर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और जिसको प्लस करें या माइनस करें तो 11 बने। अब इसमें एक पेयर है ऐसा 5 और 6 है, ठीक है, और कोई पेयर भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 2 15s आर 30 होता है, लेकिन 15 प्लस 2 17, 15 माइनस 2 13 होता है। 10 प्लस 3 13, 10 माइनस 3 7 होता है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये वाला पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हमने लिखा 6x प्लस 5x। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x स्क्वायर प्लस 6x में 2x कॉमन है। अनकॉमन में क्या आएगा, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5। अनकॉमन में x प्लस 3। पूरी में क्या कॉमन है, x प्लस 3। अनकॉमन में क्या रह गया, 2x प्लस 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ये कैलकुलेटर से भी हो जाती है, उसका मेथड फिर किसी शॉर्ट वीडियो में बना के मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इसको इसी मेथड से करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12, और 12 प्लस 1 करें तो 13 आता है। तो ये देखें, ये इसका पेयर आ जाएगा, वही पेयर बन जाएगा सेम। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4x। तो यहाँ पे क्या रह गया, x। तो 4x में से कॉमन चला गया तो 4 3s आर 12, तो यहाँ पे 3 आएगा। x कॉमन चलेगा, वो नहीं लिखेंगे। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो x प्लस 3। फिर फर्दर पूरी में क्या कॉमन है, x प्लस 3। अनकॉमन में क्या रह जाएगा, 4x प्लस 1। ओके, पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसको भी उसी तरह 3 2s आर क्या बनेगा, 6, और हमने 5 बनाना है तो 6 माइनस 1 कर देंगे या 3 प्लस 2 कर देंगे। 6 माइनस 1 करेंगे तो उसमें ये वाला कॉमन नहीं आएगा, सेम पार्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 यही सेम पेयर बन जाएगा, 3x प्लस 2x। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x। यहाँ क्या रह गया, x। 3x में 3x पूरा कॉमन चला गया तो 1 रह गया। 2x प्लस 2 में क्या कॉमन है, 2, x प्लस 1 रह गया। इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन निकाला, यहाँ पे देखें। अनकॉमन में क्या आएगा, 3x प्लस 2। ओके, पार्ट नंबर 5 है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, 3 6 आर कितना आया, 18। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बना, 18। अब हमने 18 के दो ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो माइनस 11 आए। तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं, 9 और 2। 9 2s आर कितना होता है, 18, और माइनस 9 माइनस 2 का आंसर क्या होता है, माइनस 11। तो इनको लिखा, इनमें से कॉमन निकाला। उसी तरह कॉमन निकालने के बाद इन दोनों में से भी कॉमन निकाला, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। पार्ट नंबर 6 है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 4। हमें क्या चाहिए, -5। तो 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यही इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। यहाँ पे देखें, 2y स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखी, -4y माइनस 1y, यहाँ 1 लिखा होता है, 1 लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है, प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। ओके, यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन था 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2।
तो मिडल वैल्यू ब्रेक डाउन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे देखें, फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज़ लिखा। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, y माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, तो y माइनस 2 रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ठीक, -1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आया, y, और माइनस प्लस माइनस आएगा। अब पूरी में क्या कॉमन है, y माइनस 2, तो y माइनस 2 को कॉमन निकाला, अनकॉमन में 2y माइनस 1 बचा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में क्या करना है, 4z² माइनस 11z प्लस 6। इसमें भी उसी तरह 4 6 जार कितना हुआ, 24। फिर हमने 24 के ऐसे दो पेयर्स बताने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो -11 आए। तो ऐसे पेयर कौन से हैं, 8 3। 8 3 जार कितना होता है, 24, और -8 -3 करें तो क्या आता है, -11। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4z। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4z कॉमन चला गया तो z बचा। यहाँ 8z में 4z कॉमन गया तो -2 बचा। ओके, -3z प्लस 6 में -3 कॉमन निकाला तो क्या रह गया, यहाँ पे z, और माइनस कॉमन था तो माइनस प्लस माइनस, -2 आ गया यहाँ। अब इन दोनों में पूरी में क्या कॉमन है, z माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, अनकॉमन में यहाँ से z माइनस 2 कॉमन चला गया, यहाँ से भी कॉमन चला गया, क्या रह गया, 4z माइनस 3, यहाँ से भी 4z माइनस 3। पार्ट नंबर 8 है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 में 6 + 7x - 3x² लिखा है, तो इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं। -3x² को फर्स्ट पे लिखें, फिर 7x + 6 को लास्ट पे लिखें, या एज इट इज़ इसको सॉल्व कर दें। तो 6 कांस्टेंट टर्म है, x² का कोफिशिएंट -3 है, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 3 जार 18 आया। अब 18 के दो ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 7x आए। तो ऐसे पेयर कौन से हैं, 9 और 2। तो -2x + 9x लिखा हमने, क्या बना यहाँ पे, इन दोनों का आंसर कितना आता है, +7x। 2x - 9x नहीं करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा -7x, तो वो ठीक नहीं होगा। साइन का भी ख्याल करना है कि वो सेम हो। अच्छा, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। चूंकि 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है और 2 को भी, तो 2 आ गया इसमें कॉमन फैक्टर। तो 2 3 जार 6, तो यहाँ पे 3 बचा। ठीक, यहाँ पे 2x में 2 कॉमन चला गया तो क्या रह गया, x रह गया। 9x - 3x² में क्या कॉमन है, 3x -3x², इसमें 3 कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया तो क्या रह गया, -x। 9x में 3x कॉमन चला गया तो क्या बचा, 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 - x। तो अनकॉमन में क्या बचा, 2 + 3x, तो 2 + 3x इसमें अनकॉमन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमने मिड टर्म ब्रेक को सॉल्व करना है, कोई भी मिड टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन आ जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। इसको फैक्टराइज करेंगे पहले, फिर रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियली। क्या है, 5x + 15, इनमें क्या कॉमन निकालेंगे, 5x + 15 में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो वो 5 होगा। 5x को भी डिवाइड करता है, 15 को, दोनों टर्म्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो यहाँ से 5 हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे देखें 5 कॉमन निकाला तो क्या रह गया, x + 3, क्योंकि 5 3 जार कितना होता है, 15। अब इनका हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है पिक्टोरियली वाली। तो पहले x + 3 की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसको फिर 5 टाइम्स ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट्स, ये x की डायग्राम है। इसमें इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, ये वाली x है, और इसकी जो विड्थ है वो 1 है। ठीक है, तो इनका एरिया निकालें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होगा, x। तो ये जो मार्बल टाइल है,
ये मार्बल टाइल उसको शो कर रही है, एक्स को शो कर रही है। और ये यूनिट स्क्वायर है, यूनिट बॉक्स है। यूनिट बॉक्स का मतलब उसकी लेंथ भी 1 है, विड्थ भी 1 है, हाइट हर चीज़ उसकी 1 है। तो 1 1 जार स्क्वायर आपको पता है चारों साइड उसकी इक्वल होती हैं। तो ये भी 1, ये भी 1। तो ये किसकी डायग्राम बनी? x + 1 + 1 + 1 क्या हो गया? x + 3। ओके, अब इसको 5 टाइम्स हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखें आप, x + 3 की डायग्राम तो बन गई, उसको 5 टाइम ड्रॉ करेंगे। ये 2 टाइम हो गई, ये 3 टाइम हो गई स्टूडेंट्स, ये 4 टाइम हो गई, फिर ये 5 टाइम। ओके, तो ये किसकी डायग्राम होगी? 5 × x + 3 की। अब इसी तरह हमने x² + 4x + 3 को पहले फैक्टराइज करना है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे उसकी। उसी तरह मिड टर्म ब्रेक की x² + 4x + 3 की, कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 3 * 3 हुआ, तो 3 + x, वही हमने पेयर बना दिया, 3x + 1x 4x। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। 1 कॉमन में क्या रह जाएगा? x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, तो क्या रह गया? x + 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x + 3, और यहाँ पे x + 1 रह जाएगा। अब इनकी पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कि जो लेंथ होगी ये बेसिकली ये एरिया को शो करती है। लेंथ ये होगी, विड्थ ये होगी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये पूरा हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। एन एक्सप्रेशन विद डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें उसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। अब इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने यहाँ पे x ड्रॉ करना है। क्यों भला x ड्रॉ करना है? स्क्वायर शेप में होगा, क्योंकि x स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है। तो ये हमने, ये उसकी लेंथ भी x होगी, और जो स्क्वायर बनेगा उसकी विड्थ भी x होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एरिया क्या बनेगा? लेंथ x है, विड्थ भी x है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, तो इसका एरिया होगा x स्क्वायर। क्या होगा इसका एरिया? x स्क्वायर। और ये जो लेंथ है इसकी x है, ये जो पूरी लेंथ है ये x है, और जो उसकी विड्थ है वो 1 है, जैसे ऊपर वाले में हमने किया था। तो इसका एरिया क्या बनेगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो x 1 जार x, ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा। ये स्क्वायर मार्बल टाइल है और ये रेक्टेंगुलर मार्बल टाइल्स है। उनकी विड्थ 1 है और लेंथ x है। और हमने इनको अरेंज कैसे करना है? कि लेंथ के सामने लेंथ आए और विड्थ के सामने विड्थ आए। अब ये जो लेंथ है टोटल कितनी बन रही है? x + 1 + 1 + 1, x + 3 हो गई टोटल। टोटल कितनी बन गई? x + 3 बन गई। फिर इस साइड पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारे पास x है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या होगा? ये होगा 1। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी? x + 1। ये टोटल लेंथ आ गई x + 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ। ये 1 को शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ पूरा ये किसको शो कर रहा है? x को। ठीक, अब x स्क्वायर कैसे बना था? इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि दोनों सेम होती हैं लेंथ और विड्थ, तो x स्क्वायर बना। लेकिन यहाँ से एक साइड की लेंथ x है, यहाँ पे इसकी विड्थ 1 है, तो टोटल लेंथ कितनी हुई? x + 1। ठीक, और यहाँ पे शेप को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम यूनिट स्क्वायर लगाएंगे, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि शेप रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, पूरी रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए। इसमें ये ख्याल करना है कि जो सामने वाली ये विड्थ है वो विड्थ के सामने आए, ये विड्थ है तो विड्थ के सामने आए, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ के सामने आए। इस तरह आपने इनको रीअरेंज करना है। अब ये पूरी लेंथ है, ये विड्थ है उसकी और ये लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x + 1 x + 3, तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हुई। इसी तरह हमने x² + 6x + 8 की डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो उसी तरह हमने फैक्टराइज किया, मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक करनी आपको मैंने सिखा दी है। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे? 1 8 जार 8 होगा, 8 के 2 फैक्टर बताएं जिनका सम 6 हो, तो वो 2x और 4x है।
ठीक। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 अनकॉमन में रह जाएगा। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है 4, तो x प्लस 2 यहाँ पे रह जाएगा। इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, अनकॉमन में x प्लस 4 आ जाएगा। पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इनकी, कि हमने एक साइड पे x प्लस 4 बनाना है और दूसरी साइड पे x प्लस 2 बनाना है। तो एक तो स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो एक शेप हमारे पास कौन सी आएगी, स्क्वायर शेप। तो ये स्क्वायर शेप आ गई, ये स्क्वायर शेप आएगी, स्क्वायर मार्बल टाइल आएगी, उसकी लेंथ भी x होगी, विड्थ भी, इन दोनों का एरिया x स्क्वायर होगा। फिर ये x वाली मार्बल टाइल, ये x वाली मार्बल टाइल कितनी लगानी है, 4 लगानी है। ये x मार्बल टाइल, ये भी x मार्बल टाइल, तो इनको x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 4 बनेगा। इस साइड पे देखें वर्टिकली इसकी जो विड्थ है वो कितनी बनती है, ये x है, तो हमने 2 बनानी, तो कितनी यूनिट टाइल्स लगाएंगे, 1 प्लस 1, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या हुई, x प्लस 2, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो एरिया ये कैसे कवर होगा, फिर ये भी तो हमने कवर करना है ना, क्योंकि इनको अगर कवर करें तो ये टोटल शेप कितनी बनती है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। अब कितनी बनी, x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस 6x, लेकिन ऊपर कितना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है। 8 कैसे कवर होगा, तो ये देखें 8 यूनिट सर्कल लगेंगे, यूनिट स्क्वायर, सॉरी यूनिट स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो शेप जो है टोटल जो है स्टूडेंट वो रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए। ओके, और इसमें ख्याल क्या करना है कि ये जो लेंथ x है वो लेंथ के सामने हो, जो विड्थ है वो विड्थ के सामने हो। आप इसके सामने ये दूसरी मार्बल टाइल इस तरह की नहीं लगा सकते। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इनको करना है सॉल्व। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।